अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार यूनस और आप देख रहे हैं आईटी व्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रंक क्या चीज़ होती है, ट्रंक की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और ट्रंक की टाइप्स। ओके फेलोज, तो मज़ीद डिस्कशन में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। क्या होती हैं, अगर हम बेसिक देखें कि ट्रंक होता क्या है, तो ट्रंक जब भी हम कोई स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम ट्रंक। स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी मतलब आपका एक स्विच है और इस एक स्विच को आपने दूसरे स्विच के साथ जब आपस में कनेक्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं ट्रंक। एग्जांपल ऐसे लेते हैं, हमारे पास एक ये स्विच है और एक हमारे पास ये एक और स्विच है। अब इन दोनों स्विचेस को जब आपस में हमने कनेक्ट करना होता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास हम इस स्विच को एज अ एक्सेस स्विच बोल सकते हैं जिसके साथ आगे सारे यूजर कनेक्ट हैं, एक्सेस स्विच। और इसको हम बोल सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। अब ये जो एक्सेस स्विच है, इस सारे स्विच की जो ट्रैफिक है, जो उसके साथ आगे यूज़र कनेक्ट है, कोई सर्वर पर कनेक्ट है, उसकी ट्रैफिक इस ट्रंक लिंक्स के थ्रू एग्जिट हो रही होगी। ये जो मैंने केबल कनेक्ट किया इट्स इज कॉल्ड ट्रंक। ट्रंक का बेसिक मतलब ये हुआ कि मतलब जब आपने दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है तो उसको हम बोलेंगे ट्रंक केबल और उसको हम बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास डायनेमिक ट्रंक, और दूसरी होती है हमारे पास स्टैटिक ट्रंक। डायनेमिक ट्रंक और स्टैटिक ट्रंक। ओके, स्टैटिक ट्रंक जो स्विच इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट जिस कंडीशन में होता है, वो जो पोर्ट होती है उसको जब हम सिंपली कुछ उस पर नॉर्मल कन्फिगर करते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो वो हमारे पास क्या होता है? स्टैटिक ट्रंक होता है। और डायनेमिक ट्रंक्स वो होता है कि अगर आपके पास एक तरफ ये सिस्को का स्विच लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो आपका स्विच है वो किसी और कंपनी का है, लाइक हमारे पास कोई हवावे है, कोई जूनिपर्स है, कोई टीपी लिंक्स का स्विच है, तो वो हमें उसके लिए फिर ना ट्रंक की कन्फिगरेशन चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि आप ट्रंक की कन्फिगरेशन अगर आपके पास सही नहीं है तो आपकी जो ट्रैफिक है, जो आपका जो एक्सेस स्विच है, वो अपने गेटवे को पिंग ही नहीं कर पाएगा। अगर आप इस एग्जांपल ऐसे लें, ये जो इसका स्विच है, ये जो एक्सेस स्विच है, इसका गेटवे हमारे पास क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। तो चलिए इसकी हम लैब जरा करते हैं, आपको उसमें थोड़ा अच्छे से समझ आएगी। हम यहाँ से एक स्विच लेते हैं, एक और हमने स्विच ले लिया, इस दोनों स्विचेस को हम क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, आप अगर देखें तो हमारे पास हमने क्या किया? स्विच टू स्विच आपस में कनेक्टिविटी कर दी। ये हमारे पास क्या हुआ? फास्ट इथरनेट 0/1 है, ये भी फास्ट इथरनेट 0/1 है। हमने स्विच को एक्सेस किया। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं डायनेमिक ट्रंक। डायनेमिक ट्रंक हमारे पास वो होता है, अगर आपके पास एक तरफ सिस्को का स्विच है और दूसरी तरफ हवावे का है, तो हम उसको डायनेमिक ट्रंक यूज़ करेंगे। डायनेमिक ट्रंक्स मतलब दो डिफरेंट डिवाइसेस, लाइक हमारे पास सिस्को हवावे, सिस्को टीपी लिंक हवावे या टीपी लिंक सिस्को, तो हम उसमें डायनेमिक ट्रंक्स को यूज़ करेंगे आपस में। हम यहाँ पे चेक करते हैं स्विच को एक्सेस हमने किया। हम इसमें देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इसके इनेबल मोड में जाते हैं और देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग। ओके, ठीक है। अब जब अगर आपने डायनेमिक ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है तो आप क्या करेंगे? हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करें, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। जब आपने डायनेमिक ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है तो आप क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट मोड। जाहिर है आपकी जो हमारे पास कोई ना कोई दो इंटरफेसेस आपस में कनेक्ट होंगे। जैसे हमारे पास ये फास्ट इथरनेट 0/1 दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसको बोलेंगे हमारे पास जो पोर्ट नंबर 1 है स्विच की भी जो पोर्ट नंबर 1 है, ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्ट है। तो स्विच पोर्ट हमने सबसे पहले क्या किया? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड। हमने अब जब मोड में गए तो हमने क्या किया? हमने लिखा डायनेमिक के बाद अगर क्वेश्चन मार्क करें तो हमें ये बोलता है ऑटो या डिज़ायरेबल। अगर आपने स्विच की एक साइड पे ऑटो सेट किया है तो दूसरी तरफ आपको डिज़ायरेबल सेट करना पड़ेगा। अगर आपने एक तरफ डिज़ायरेबल सेट किया है तो दूसरी तरफ आपको ऑटो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? डायनेमिक डिज़ायरेबल। ओके, तो मुझे क्या कह रहा है? स्विच पोर्ट फास्ट इथरनेट चेंज स्टेट टू अप। स्विच की जो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो अप होती हैं। हमने क्या किया? स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिज़ायरेबल।
अब अगर मैं आप ये देखें हमारे पास ये क्या हुआ, डाउन हो गया, क्योंकि अभी अब मैं जाता हूँ इस पे, हमने स्विच 0 कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम इस स्विच पे आते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। हमने उस तरफ क्या किया था, डिजायरेबल, इस तरफ हम क्या करते हैं, ऑटो। ओके, हमने ऑटो किया। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे कि हमने स्विच टू स्विच केबल कनेक्ट की और उसके बाद एक तरफ मोड हमने क्या रखा, डायनेमिक डिजायरेबल, और दूसरी तरफ हमने क्या रखा, डायनेमिक ऑटो। हम करते हैं शो दिस। पैकेट ट्रेसर में ये कमांड नहीं चलती, लेकिन रियल नेटवर्क में अगर आप सिस्को या हवावे के स्विचेस पे शो डिस्प्ले करेंगे तो आपको बताएगा कि अभी जो करंट आपने कन्फिगरेशन किया वो क्या है। शो हम रनिंग कन्फिग देखते हैं। और आप देखा जा सकता है कि हमारे पास ये जो दोनों स्विचेस है ये आपस में क्या हो गए हैं, इंटरकनेक्ट हो गए हैं। तो चलिए हम अभी क्या करते हैं, ज़रा इस स्विचेस को क्या करते हैं, इसकी जितनी भी कन्फिगरेशन हमने की है उनको क्या करते हैं, राइट इरेज। मतलब जो मैंने कन्फिगरेशन जितनी भी की हैं वो सारी मैंने उनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखें, अब मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे भी करता हूँ राइट इरेज। ओके, मैंने इसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब अगर आप, मैंने स्विच को एक दफ़ा ना रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं इस स्विच को करता हूँ कॉन्फ़िगर में जाके, फिजिकल में जाके, यहाँ पे कहीं पावर सप्लाई भी होती है, एट्रीब्यूट्स फिजिकल लिंक्स की पावर सप्लाई यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन हर स्विचेस की बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर सप्लाई नज़र ही आती है। तो हम क्या करते हैं, हम स्विच को करते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट करते हैं। हम यहाँ से एक दो स्विचेस नए लेते हैं दोबारा, और अभी हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक ट्रैक। ओके, हम अभी कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक STATIC स्टैटिक ट्रंक। ओके, मैं स्विच 2 पे आता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। ओके, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जब मैंने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया तो इट्स मीन डैट सिंपली मैंने कोई डायनेमिक ट्रंक इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो मेरे पास ये क्या है, मैंने स्टैटिक ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया। सिंपली कमांड है हमारे पास स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैं ज़रा दूसरे स्विच पे भी आता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, मैंने इसको भी अब कर दिया। अब अगर आप देखा जा सकता है, मैंने जैसे ही इसको भी हमने क्या किया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया, तो इट्स मीन डैट कि मैंने स्टैटिक ट्रंक दोनों तरफ कॉन्फ़िगर कर दिया है। अच्छा, अब हमारे पास जब ये स्विचेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिए, अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो लिंक कनेक्ट है, जो हमारे पास फिजिकल मीडियम कनेक्ट है, ये सिंपली मेरे पास क्या है, एक ही मीडियम है। इस एक मीडियम हमारे पास क्या हुआ कि अगर आपकी ये एक केबल डाउन होती है तो आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सारी डाउन हो जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर आपके नेटवर्क में आपके राउटर या स्विचेस का कोई बैकअप नहीं है तो इट्स कॉल्ड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। कि मतलब एक चीज़ के डाउन होने की वजह से, एक पॉइंट के डाउन होने से आपका नेटवर्क सारा डाउन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अच्छा, वीलैंस अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बनाई, हम ट्रंक पे ज़रा वीलैन अलाउ करते हैं, वीलैन 1, वीलैन 2 बना दी मैंने, वीलैन 3 बना दी। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब आपने ट्रंक पे ना वीलैंस अलाउ करनी होती है कि कौन कौन सी वीलैंस आपका स्विच पास करके दूसरे स्विच की तरफ लेके जाए। तो आप क्या करें, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन, हमने वीलैन क्या बनाई थी, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 1 के बाद कामा 2 कामा 3। सम कुछ आगे मेरे पास पीसी कनेक्टेड है,
जो कि किसी वीलैन में थे, ये कुछ पीसी कुछ सर्वर वीलैन 1 2 3 में थे। इन सारी ट्रैफिक को मैंने यहाँ से स्विच 2 से लेकर स्विच 3 की तरफ लेके जाना है। तो मैंने ये कोई ना कोई पीसी मेरे पास किसी वीलैन में कनेक्टेड होंगे, तो मैंने क्या किया, ये जो वीलैंस मैंने 2-3 बनाई 1 2 3, मैंने क्या किया, ट्रंक पे अलाउ कर दिया। मेरे पास जो ट्रंक वाली पोर्ट थी वो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 थी, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन 1 2 3। अच्छा ओके। अब अगर आपके पास होता क्या है, एक बंदा आपको आके कहता है कि मुझे एक और सेपरेट सबनेट में रखो, किसी एक और वीलैन रखो, तो मैं आपको एक वीलैन नहीं बनाते हैं, जब वीलैन 10, ठीक है। अब जो आपने वीलैन 10 बनाई है जो कि स्विच 2 पे बनाई है, इस वाले स्विच पे, इसकी ट्रैफिक वीलैन 3 स्विच 3 पे अभी तक नहीं जाएगी। रीज़न ये है कि आपने जो ट्रंक पोर्ट है हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/1, उस पे अभी तक आपने वीलैन 10 तो अलाउ भी नहीं करवाई है, आपने जो सिंपली उस पर वीलैन अलाउ करवाई है वो 1 2 3 4 करवाएंगे। तो अभी आप फिर दोबारा क्या, अगर आपके पास ऑलरेडी एक पोर्ट ट्रंक कन्फिगर है, उस पर वीलैन अलाउ है, तो आपने एक और वीलैन अलाउ करवानी है, तो उसके लिए कमांड होती है, सबसे पहले आप इंटरफेस में जाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन ऐड, जो वीलैंस ऑलरेडी हैं उसमें एक और ऐड कर दो 10। ओके, ये मेरे पास क्या मैंने किया, मेरे पास मैंने एक नई वीलैन बनाई जो कि ट्रंक पे अलाउ नहीं थी, अब मैंने उसको उसमें ऐड करवाना है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन 1 2 3 और 10, मेरे पास वो तो ऑलरेडी अलाउड है, मैंने सिंपली एक वीलैन को अलाउ कराना है, तो मैं सिंपली लिखूँगा स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन ऐड, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ओके ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री, क्योंकि हमें अगर नेटवर्क में हमारे पास कोई बैकअप नहीं है तो हमारा उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे पास ये केबल यहाँ से डाउन होती है तो हमारा टोटली जितना भी नेटवर्क है वो सारा डाउन हो जाता है। तो हम स्विच टू स्विच 2 केबल कनेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि स्पैनिंग ट्री कैसे काम करता है। अगर हमारा एक लिंक डाउन हो जाता है तो दूसरा लिंक उसके बैकएंड पे कैसे काम कर रहा होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।